दोपहर की कड़क धूप में अयान पेड़ के नीचे मिट्टी खोद रहा था। अयान का चेहरा डर और जिज्ञासा से भर जाता है। दादा अब्बा पीछे हटते हैं। अचानक क्या हुआ ऐसा अयान के साथ? और अयान, और अब वो कहाँ है? कहानी को पूरा देखें और कमेंट में अपनी राय बताएं कि आपको मेरी कहानी कैसी लगती है, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी कहानी ला सकें। और लाइक कर दो सवाब की नीयत से। गांव की मस्जिद के पास एक सूखी और बंजर जमीन पड़ी थी। गर्मियों की धूप इतनी तेज थी कि राह चलते लोगों को छाया तक नसीब नहीं होती थी। एक दिन नमाज के बाद 10 साल का अयान अपने दादा अब्बा के साथ घर लौट रहा था। दादा अब्बा ने रुककर कहा, देखो अयान, अगर यहाँ पेड़ होते तो लोगों को कितनी राहत मिलती। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि पेड़ लगाना सदका जारिया है। जब तक कोई इंसान, जानवर या परिंदा उस पेड़ से फ़ायदा लेगा, नेकी मिलती रहेगी। अयान की आंखें चमक उठीं। वो बोला, दादा अब्बा, मैं भी पेड़ लगाऊंगा। अगली सुबह अयान एक छोटा पौधा लेकर निकला। रास्ते में उसकी दोस्त सारा मिली। उसने पूछा, स्कूल जाने से पहले पौधा लेकर कहाँ जा रहे हो? अयान बोला, एक नेक काम करने, चल तू भी मदद कर। दोनों उस सूखी जमीन पर पहुंचे और मिलकर पौधा लगा दिया। सारा ने उसे पानी दिया। अयान ने दुआ की, ऐ अल्लाह, इस पेड़ को बड़ा कर दे और इससे लोगों को फायदा पहुंचाए। कई दिन तक दोनों बच्चे उस पौधे की देखभाल करते रहे। गांव के किसान रईस चाचा रोज उन्हें देखते थे। एक दिन हंसकर बोले, बच्चों, इतना छोटा सा पेड़ क्या कर लेगा? ये गर्मी में बच भी नहीं पाएगा। अयान के दिल को दुख हुआ, पर उसने जवाब नहीं दिया। सारा ने कहा, लोग कुछ भी कहें, नेक काम अल्लाह के लिए होता है। अयान मुस्कुराया, हाँ, हम अपना काम करेंगे, नतीजा अल्लाह के हाथ में है। दिन बीतते गए और वो छोटा पौधा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसकी पत्तियां हरी होने लगी। एक दिन बच्चों ने उसी पेड़ की छोटी सी छाया में खेलना शुरू कर दिया। रईस चाचा वहां से गुजरे और रुक गए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि जिस पेड़ को उन्होंने बेकार समझा था, वही अब बच्चों के लिए राहत बन रहा था। उनकी सोच बदलने लगी। फिर एक जुम्मे को मस्जिद में इमाम साहब ने खुतबा दिया, हमारे गांव के कुछ बच्चों ने सड़क किनारे पेड़ लगाया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पेड़ लगाना पसंद किया है। यहाँ तक कि कहा, अगर क़यामत भी आ जाए और किसी के हाथ में पौधा हो तो वो उसे ज़रूर लगा दे। नमाज के बाद लोग अयान और सारा की तरफ देखने लगे। दोनों शर्माते हुए खड़े रहे। इमाम साहब बोले, अगर बच्चे इतना सोच सकते हैं तो हम बड़े क्यों नहीं? इसी बीच गांव की प्रकृति प्रेमी बुशरा आंटी पौधों से भरी टोकरी लेकर आईं। उन्होंने बच्चों में पौधे बांटे और कहा, एक पेड़ लगाया है, अब 10 और लगाओ। भलाई के बीज बो, फल अल्लाह देगा। वे बच्चों को पेड़ लगाने का तरीका सिखाती रहीं। धीरे धीरे कई बच्चे अयान और सारा के साथ जुड़ गए। पूरा गांव उन दोनों की टीम जैसा बनने लगा। कुछ महीनों बाद गांव की तस्वीर बदल चुकी थी। सड़क के किनारे पेड़ खड़े थे। मस्जिद के सामने छाया हो चुकी थी। बच्चे पेड़ों के नीचे आराम से खेलते, बुजुर्ग वहीं बैठकर बातचीत करते। परिंदों ने भी डालियों पर अपने घोंसले बना लिए थे। रईस चाचा ने अपने खेतों के पास भी पेड़ लगा दिए। अब वो कहते, मुझे इन बच्चों ने सिखाया कि नेक काम उम्र नहीं, नीयत देखता है। गांव में हरियाली दिन मनाने का फैसला हुआ, जिसका लीडर अयान और सारा को बनाया गया। जब दादा अब्बा ने अपने पोते का काम देखा, उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने सिर्फ एक पेड़ नहीं लगाया, तुमने पूरे गांव में भलाई बो दी। अयान बोला, दादा अब्बा, ये सब आपकी एक बात से शुरू हुआ था। दादा ने मुस्कुरा कर कहा, बातें सब सीखते हैं, अमल कुछ ही करते हैं। तुमने अमल किया, यही तुम्हारी असली जीत है। साल बीतते गए। अयान बड़ा होकर शहर पढ़ने चला गया, लेकिन गांव उसका नाम नहीं भूला। हर साल अयान हरियाली सप्ताह मनाया जाने लगा। अब पूरे गांव में सैकड़ों पेड़ खड़े थे। हर पेड़ छाया देता, फल देता और परिंदों की चहचहाहट से गांव महकता रहता। लोग कहते, एक बच्चे की नेक नीयत से पूरे गांव की किस्मत बदल गई। कहानी का संदेश, पेड़ लगाना सदका जारिया है। नेक काम छोटा नहीं होता, नीयत बड़ी होती है। एक अच्छे इंसान की सोच पूरे समाज को बदल सकती है।